एक ही चर्चा और एक ही रक्षा। मेरे चर्चा में मैं करती हूँ ऐसा अपने स्वयं के होने का भान तो कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जो मैं हूँ नहीं, बहुत अच्छे रिजल्ट करना भगवान, क्योंकि जो मैं हूँ नहीं, जैसा मेरा स्वरूप नहीं है, जैसा मेरा क्या बोलते हैं परिणाम नहीं है, वैसा यदि मैं परिणामित हो रहा हूँ तो नियम से वो कष्ट ही है, नियम से वो दुर्गति ही है, नियम से वो अपने चेतन स्वभाव की विराधना ही है। जैसा नहीं हूँ बहुत अच्छे से मैं जैसा नहीं हूँ वैसा परिणामित होने का अर्थ है अपने अनंत चेतन स्वरूप के आवरण, अपने यथार्थ धर्म स्वरूप की विराधना, अपने यथार्थ विराट स्वभाव की विपरीतता। कर्म संयोग से जो परिणाम है ना, ये तुम्हारी चेतनता के आवरण है, ये तुम्हारी जायक सत्ता के आवरण है। ये मिथ्यार का, मोह का, ज्ञान का ये आवरण, ये तुम्हारी जायक सत्ता पे है। और बात है इन चैतन्य नहीं करोगे, जायक मार्ग स्वभाव, जायक मार्ग स्वभाव। जब ऐसे जायक मार्ग स्वरूप का बोध आता है कि हो मैं धर्म जरूरी करना, तो यथार्थ सत्य बोलो ना, यथार्थ सत्य देखो ना। क्या मैं ऐसा चैतन्य में स्वभाव नहीं हूँ? क्या मैं ऐसा जो चैतन्य में स्वभाव मेरा नहीं है, शाश्वत सत्ता मेरी नहीं है? जब मैं ऐसा यथार्थ रूप चैतन्य में स्वरूप हूँ, जब चैतन्यता ही मेरा रूप है, बहुत ही सरल, बहुत ही सहजता है। जब चैतन्यता ही मेरा विस्तार है, चैतन्य नहीं है परमात्म सत्ता हूँ, तो मुझे अपनी परमात्म सत्ता का बोध क्यों नहीं अपने अंतर में, अपनी परम पारणा में ध्रुव चैतन्य में अविनाशी सत्ता का बोध क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वत्र चैतन्य आत्मप्रदेश मेरे हुए ना, मेरे लोक आलोक में प्रमाण मेरी जायक चेतना। इस लोक में आलोक को कौन माप सकता है? कोई बुद्धि, कोई मनमसंकार, कोई इंसिडेंट, कोई है ऐसा इस पूरे त्रिभुवन में? कोई ऐसी कोई सत्ता है पूरे लोक में जो इस लोक और आलोक को नाप सके, इस लोक और आलोक को अपने समाहित कर सके, इस लोक और आलोक को अपने में जान सके? बस एकमात्र सत्ता है जो लोक और आलोक को एक तरफ से पूर्ण प्रकाशित करता हुआ देख रहा है, वो है मेरा स्वयं का ध्यायक नहीं परमात्मा,
मेरी स्वयं की जायकमय शुद्ध चेतना, ये सब चैतन्यमय स्वभाव का तुम्हें बोध नहीं आ रहा। ऐसे चैतन्य स्वभाव में तुम्हें स्वयं के ज्ञान में जागृति नहीं आ रही, अर्थात तुम जागृत नहीं हो रहे, अपना होश नहीं आ रहा, होश। और हर क्षण देखो, हर पल देखो, क्या दिख रहा है? कहाँ तीनों लोगों को अपने में समेटने वाली गहरी चेतना, तीनों लोगों को मापने वाला अपना अखंड ज्ञान वही चेतन स्वरूप, और कहाँ मुझे क्या दिख रहा है? एक एक समय का पुद्गल रूप आकाश, एक एक समय की पुद्गल रूप पर्याय, एक एक समय की विभाग रूप परिणाम, क्यों दिख रहा है? अपने आप से, अपनी अंतर चेतना तक पूछो तो एक बार, भगवान कहाँ लोक और अलोक को मापने वाला, लोक आलोक जिसके अंदर विस्तृत है, जिसके अंदर दिखाई दे रहा है, वो मेरा चैतन्यमय सत्ता है, वो मेरी चैतन्यमय सत्ता है, वो मेरा चैतन्यमय स्वरूप है। भगवान ऐसे चैतन्यमय स्वभाव के बोध से रहित, ऐसे चैतन्यमय स्वरूप जो तुम्हें अनादि निरंतर सत्ता है, उसके बोध से वंचित, अपनी चेतना के विस्मरण सहित तुम्हें इस लोक और आलोक में इस पुद्गल जड़ वस्तुओं का भान से धन हुआ। पुद्गल जड़ वस्तुओं से उत्पन्न होने वाले भाव परिणाम, भाग परिणाम, देश परिणाम, कर्तव्य परिणाम, भोक्तव्य परिणाम, चीज आती है, गुस्सा आती है, क्रोध आता है, अहम आता है, ये सब क्यों हो रहा है? ये किस वजह से उत्पन्न हो रहा है? क्यों उत्पन्न हो रहा है? बार बार क्यों उत्पन्न हो रहा है? बार बार ऐसी चीज क्यों आ रही है? बार बार इसका हमारे तो वहां तो सहाल सुनना क्यों है ना, तो निर्विकल्प में जीव गंभीर अनादि चैतन्य में परिपूर्ण परमात्म सत्ता होगा, परम प्रकाश तुम्हारा स्वरूप है ना, अनस्तु अर्थमय आनंद सरोवर तुम्हारा स्वभाव है ना, ज्ञानमय अतुलित वैभव। भगवान जब ऐसा अतुलित ज्ञान में वैभव, ज्ञान में सिंधु, शुद्ध चैतन्यता ही तुम्हारा रूप है, शुद्ध चैतन्य में ही तुम्हारा स्वभाव है। भगवान नहीं बता, यथावत स्वरूप से बता, यथार्थ में ऐसा शुद्ध चैतन्य में ही तुम्हारा स्वभाव है, तो फिर ये विकास रूप परिणामों की अनुभूति कैसे? जड़ का दर्शन कैसे? जड़ का दर्शन पुद्गल रूप विभाव भाव जड़ का दर्शन है, पुद्गल से उत्पन्न होने वाला राग परिणाम जड़ का दर्शन है, दूसरे को लेकर द्वेष परिणाम, कर्तव्यपने का भाव, कर्तव्यपने की जो लगार आ रही है, ये जड़ का दर्शन है। तुम्हें जड़ता का दर्शन क्यों हो रहा है? तुम्हें चैतन्यमयी प्रभुता का दर्शन क्यों नहीं? आज का विषय थोड़ा सा गंभीर है और तुम्हें इसका जवाब खुद के अंदर खोजना ही पड़ेगा, तुम्हें इसका जवाब अपने अंदर में ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम साधना करना है। तुम यथार्थ सत्य स्वरूप को पाने की लालसा रखे हो, तुम मुक्ति श्री मधु को बेहाना चाहते हो, तुम परम निर्वाण को लोक के अग्रभाग में ऊर्ध्वगामी अपनी ऊर्ध्वोन्मुखी चेतना के साथ शादी अनंत काल तक अपने अनादि अनंत सुख का भोग करना चाहते हो। तो तुम साधना करना चाहते हो, तुम साधना चाहते हो अपनी चेतनता को, तुम अपने अनंत सुख को प्रकट करने की भावना कर रहे हो, तो तुम्हें प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, अपने आप को देना पड़ेगा कि जब एक चैतन्यमय अविकारी शुद्ध स्वभाव में मेरा परिणाम अनंत ज्ञान नहीं है, अनंत दर्शन नहीं है, सुख सत्ता चैतन्य बोध, ये मेरे जागृत प्राण है, ये मेरी जागृत चेतना है। ऐसे चैतन्यमय स्वभाव का बोध छोड़ के, ऐसे चैतन्यमय स्वभाव की स्वानुभूति से विमुख मुझे इतनी समय जड़ता के भाव का दर्शन होना, जड़ता का भाव था उत्कल से संयुक्त उत्पन्न होने वाला भाव, इतनी कल जड़ का दर्शन हो रहा है, क्यों? थोड़ा सा तो पानी लगता है, ये तुम विश्राम करना चाहते हो, ये तुम चेतन चाहते हो, ये तुम
अखंड जो भगवान आत्मा को चाहते हो, तुम्हें खोजना तो पड़ेगा कि मेरे पास जड़ता का भाव क्यों, जड़ का भाव क्यों, चैतन्य नहीं तो स्वभाव की स्वानुभूति क्यों नहीं, अपने अनंत जाय स्वभाव की क्यों नहीं, जड़ स्वरूप का भाव प्रतिक्षण क्यों उत्पन्न हो रहा है, जबकि ये मेरी चेतना से विपरीत है, जबकि ये मेरे जायक से बिल्कुल उल्टा है, जबकि ये मेरे प्रकार जो जनावरण तत्व से बिल्कुल उल्टा आवरण में अज्ञान का केंद्र है, मिथ्यात्व में संसार का मूल है। जान रहे हो तुम, क्रोध काम से वासनाएं मोह कर्तव्य जिम्मेदारियां अनंत रुकने वाले मिथ्या परिणाम तुम जान रहे हो कि तुम्हारे स्वभाव से विपरीत, तुम्हारी अज्ञान धारणा से विपरीत एकदम कपोल कल्पना, मतलब मात्र दुख और संसार का कारण है। इस तथ्य को जान रहे हो तो भली भांति जान रहे हो, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे अंदर अपनी चेतनता का भान क्यों नहीं? अच्छा ये होता है, पुत्र दिखता है, परिवार दिखता है, मकान दुकान दिखते हैं, इन सब में कर्तव्य के परिणाम दिखते हैं, ये सब कहाँ दिखता है? होता है सब कहाँ दिखता है? ये सब तुम्हारी आदर्शन रूप मिथ्या की पर्याय दिखता है। कहाँ दिखता है? जो दर्शन मोहान की दशा है ना, दर्शन मोहान से ये अंधा जीव इस जीव को ऐसे अशुद्ध परिणाम ही में दिखते हैं। इसका मतलब अभी ये जीव सम्यक मिथ्या से बना हुआ, सम्यक भी है, सम्यक भी है, अर्थात अभी संतों का एक निर्णय है कि मैं अलग हूँ और ये परिणाम अलग है, लेकिन सम्यक मिथ्या क्या है? सम्यक का निर्णय तो है, लेकिन सम्यक का चरण चाहे तो नहीं है, उल्टा एक मिथ्या कल्पनाओं का परिणाम। आदर्शन रूप, दर्शन मोहन रूप, इन अज्ञान रूप जो स्थितियां घट रही है, अज्ञान रूप जो परिणमन चल रहा है, तो ज्ञान और ज्ञान और कुमति रूप जो निरंतर परिणमन चल रहा है, तब उत्तर पर्याय ही निरंतर झूठती हुई दिख रही है। वो भाविक में अंतर में चित्त में झूठते हुए दिख रहा है, जो भाव तुम्हारी चेतना से बिल्कुल विपरीत है। तुम्हारा स्वभाव चैतन्य में ही सकता है और जो तुम्हें परिणाम कर रहा है वो कुदरत से योग एकदम विपरीत, एकदम विमुखता। क्यों? क्योंकि भगवान जी सम्यक मिथ्या से तो छूटे नहीं, सम्यक सही मिथ्या जोड़ी बनी हुई, दोनों विपरीत है, जबकि सम्यक बिल्कुल विपरीत है और मिथ्या बिल्कुल विपरीत है, लेकिन तुम्हारे उपयोग में तुम्हारी अंतरंग और आत्मा में अभी सम्यक और मिथ्या की जोड़ी बनी हुई है, दोनों धाराएं चल रही है। एक धारा थोड़े समय के लिए निर्णय रूप चलती है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, और दूसरी धारा निरंतर रूप से चलती है जो संसार जैसे भोगों का मिथ्या परिणामों का दर्शन कर रहा है। इसे कहते हैं सम्यक मिथ्या एक साथ उपयोग में दो धाराओं का प्रकट होना। होगा कहीं इस भूल में तो नहीं छूट गए, नहीं भूल में तो नहीं कट गए, हमारा तो काम हो गया, हमारी श्रद्धा भी हमारा काम बन गया, इस भूल में तो नहीं कट गए। जब तक सम्यक मिथ्या से भगवान जी 6-7 दिन तक भाई उसी की बात चल रही है, सुल्तान उसी कारण को खोजने कह रहा हूँ मैं। सुल्तान भगवान कहाँ हो तुम? कहाँ संतुष्टि तो नहीं हो गई? मात्र सुनने में संतुष्टि, मात्र शास्त्र पढ़ने में संतुष्टि, मात्र क्रिया करने में संतुष्टि, मात्र ऐसा विचार करने में संतुष्टि कि मुझे मोक्ष जाना है, ऐसा विचार करके दिन भर प्रमाद में, दिन भर कथाएं में, दिन भर क्रोध में, दिन भर काम में, दिन भर भगवती की विषय वासनाओं में, दिन भर मोह में
तुम्हारा पूरा जीवन में दिन होना है और कहो कहाँ जाना है। पूरा समय उपयोग की बात कर रहा हूँ, पूरा समय चेतन स्वरूप की विस्मृति उसके स्वानुभव उसके भान से रहे, मिथ्या परिणामों के सहकार सहित, मिथ्या परिणामों की अनुभूति सहित पूरा समय उपयोग में विभाग परिणतियों में रह रहा है। और यही ग्रंथ से पूछ लो, हमें तो आठ करोड़ की चर्चा है, वहाँ एक काम करने वाला नहीं ना, रास्ते से आओ, सही रास्ते से आओ। क्या है सही रास्ता? उपयोग में सिर्फ सम्यक से कर्मचारी की धारा रहे तो मिथ्या रूप धारा का विरोध हो। कर्म जनित मिथ्या रूप धारा आएगी, ये नहीं कहता कि राग भाव नहीं आएगा, ये नहीं कहता कि संयोग खत्म हो जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि संयोगी भाव उत्पन्न नहीं होंगे, मैं ये कहता हूँ कि जिस समय संयोगी भाव उत्पन्न होते हैं उस समय चित्त में उनका विरोध है या उनकी अनुमोदना है, उनका सहकार है, जानबूझ के उनकी कथा को बढ़ाने की भावना है, जानबूझ के और विरोध करने की भावना है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे होगा? जानबूझ के और सहकारिता पूर्वक उन क्रियाओं को करने का तटस्थ का भाव कोशिश करते हैं और तीव्रता और फिर कहते हो सहानुभूति नहीं होती। फिर कहते हो कि आत्मा का बोध थोड़ी देर आता है चला जाता है, भगवान उसके विपरीत परिणामों का पोषण करते हो, उससे विपरीत परिणतियों का सुख लेते हो। सुख देना मतलब समझते हो, सुख देने का मतलब समझते हो, और साल देना और उसमें आग लगा देना और उसमें और सहकारिता पूर्वक रद्द हो जाना और बिल्कुल वैसा कहने इसके बिना तो काम ही नहीं चलता, संसार कैसे चलेगा? हाँ, कई बात तो ये कि संसार कैसे चलेगा? संसार चलाना है ना, चलो संसार मुक्त होने की बात कहा। ये जो हमने अलग अलग चर्चा करी है, अर्थात मिथ्यात्व को तोड़ा है, क्या मिथ्यात्व तोड़ा? आत्म स्वरूप की श्रद्धा करी है और ये शरीर मेरा नहीं है, सहयोग मेरा नहीं है, ऐसी जो धारणा करिए अर्थात थोड़ा सम्यक नहीं करा, उसका फल महासंसार का है कि सम्यक संस्कारों की अनुमोदना करी है। आज नहीं तो कल कभी न कभी समस्या चक्कर लाता है, लेकिन मुक्ति थोड़ी ना, जब तक सम्यक मिथ्या अंदर से नहीं जाएगा, सम्यक करण चारित्र जीवन में उत्पन्न नहीं होगा, सम्यक करण चारित्र में तुम्हारा निरंतर अभिमान नहीं होगा, चैतन्यता रूप चेतन परिणामों का भान नहीं होगा। भगवान तब तक इस चतुर्गति के संतान के दुखों से तुम्हें मुक्त करने वाला है। आप बताना कितना अच्छा लग रहा है, भजन गारो भी आपको बड़ी आनंद आ जाएगा। फूल ना गालो, भजन गालो, वो अमृत है ही, उस समय अनुमोदना होती है। लेकिन भगवान जिस समय इन सहयोगों से दूर रखते हो, जिनवान से दूर जाते हो, उस समय चित्त में क्या है, उस समय चिंतन में क्या है, उस समय धारणा में क्या है? उस समय चैतन्यमय स्वभाव की स्वानुभूति और अज्ञान के साथ परिणाम का परिहार। क्रोध भाव आ रहा हो, एक चिंतन करके कहा विभाग परिणाम है, ये चेतना विकसित होगी, मेरा ज्ञान आवृत हो जाएगा, मेरा उपयोग मलिन हो जाएगा। अहो कारण तरह देखते रहे, उपयोग को ममल स्वभाव में लगाओ, ममल स्वभाव से संयुक्त रहो, अपनी धेरी से मिलो, अपनी जिन स्वरूप से मिलन करो। यहाँ धेरी अपनी वितराग सत्ता से मिलने की बात है, भिन्न अपनी स्वानुभूति उतरने की बात है। तो मैं ज्ञान योग के विकल्पों को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। अहो जिन बच्चों की प्रार्थना कर दी तुमने, जान बूझ के, जानते हुए, समझते हुए, अच्छी तरीके से जानते हुए कि मेरी आत्मा का घात है, उसके बाद भी उन परिणामों का चलेगा की ब्राह्मण व्यवहार से कहो तो जिन बचनों की और नित्य से कहो तो चेतन नहीं ज्ञान स्वभाव की प्रार्थना। भगवान इस चैतन्यमय ज्ञान स्वभाव की प्रार्थना करके तुम कहो तो तुम सम्यक दर्शन की स्वानुभूति हो जाए।
तीन काल में होने वाली प्रार्थना का परिणाम तो पता है, कठोरता का परिणाम तो पता है, अहम का भाव तो करे, शरणागत होने का भाव तो आए कि हे स्वामी निष्णात सतगुरुदेव, ये हम समर्पित हूँ, आपको कहो क्या करना है, कैसे करना है, कैसे लिखना है, आपको कहो तो अपने मत को त्यागो। मत मतलब क्या, जो तुम अपने अंदर पक्ष रख के बैठे हो ऐसा नहीं ऐसा ही होता, उसका नाम मत। धर्म ऐसे ही होता है जो तुम अपनी मिथ्या धारणा बना के बैठे हो, उसका नाम मत है। धर्म ऐसे नहीं हो सकता ये जो तुम मिथ्या धारणा बना के बैठे हो, उसका नाम मत है। धर्म कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है, कब हो सकता है, गुरुवाणी बता रही है, ये जो बता रही है, गुरुवाणी जो बता रही है, इस अनुसार चलोगे तो मत से छूटोगे, और नहीं तो अहंकार रूपी मत की मदिरा में 8 मदों में मत हो, ये जीव अनंत काल से 84 लाख योजनों में इन मदों की मदिरा में जो फंस गया, इन मदों की मदिरा में जो डूब गया, वो कभी इस तरह से पार हो तो झूठे अहम से। अच्छा बता दो मुझे, इतना तो बता दो, कसाय करने से किसका हो सकता है? पुत्र का, परिवार का, घर का, द्वेष का, देश का, सबका अधिक ही होता है। उसके बाद भी कसाय के परिणाम कितने रुचते हैं, इसका बता। अच्छे से जानते हो कि देश का भी अधिक, परिवार का भी अधिक, उद्योग जो काम कर रहा है उस काम में भी अधिक, अच्छे से पता है कि सबका अधिक होने वाला है, लेकिन अंतरंग से क्या कभी उस भाव का निरोध करने का भाव नहीं आता? क्या कभी क्रोध भाव के बीच में तुम्हारे चेहरे में प्रसन्नता आई? भगवान कहाँ है कि क्रोध भाव का अज्ञानता का भाव है। कभी चेहरे में खिलखिलाहट आई, अब वो मुझे ध्यान नहीं सकता हूँ, तो क्रोध भाव के बीच में मैं अपने चेतन स्वभाव की प्रसन्नता लाई। कभी कहा कि इस भाव का निरोध, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा भाव तो कमल कमल स्वभाव, गायक मई ज्ञान चेतना, गायक स्वभाव में मेरा स्वभाव। कभी कहा अंतर परिणति कभी मुस्कुराई, अंतर परिणति ने कभी गायक को मुस्कान दी, क्रोध की कथाएं तो दी, मिथ्यात्व रूप आचरण रूप संयोग का परिणाम तो दिया, उत्कर्ष संयुक्त होने वाला राग परिणाम वेद परिणाम तो दिया, लेकिन कभी तुम्हारी परिणति में, कभी तुम्हारे अंतरंग में उत्पन्न अपने चेतन स्वभाव की प्रसन्नता और आनंद को दिया नहीं दिया ना? तीव्र कसाय, तीव्र राग, तीव्र मोह के बीच में कभी अपनी गायक स्वभाव की प्रसन्नता उत्पन्न हो गया नहीं आई ना? इसका कारण ये है कि वो गायक, वो स्वरूप सिर्फ कह रहा है भगवान, ये का आचरण करने के लिए तुम्हारे सामने तो भावना ही नहीं है, कसायों का विरोध करने के लिए तुम्हारे अंदर भावना ही नहीं है, तुम्हारे अंदर भावना ही नहीं है कि तुम अज्ञान का विरोध करो, बल्कि अज्ञान के आवरण को बढ़ाने की संतति अभी प्रारंभ। भगवान एक बात कह रहा है, इसकी बात सुनो भगवान, तुम अज्ञान के आवरण को मत बढ़ाओ भगवान, तुम कुछ भी करो, क्योंकि यदि तुमने इस भाव में अज्ञान के आवरण को बढ़ाया तो संगी पंचेंद्रिय पता चला जाएगा। इस भाव में तुमने अज्ञान के आवरण को बढ़ाया, मोह मिथ्या के आवरण को बढ़ाया, तो तुम्हारा संगीत पंचेंद्रिय बना चला जाएगा भगवान। एक इंद्रिय जो पड़ेंगे, दो इंद्रिय पर्याय के अंदर अग्नि इंद्रियों को भोगना पड़ेगा। कैसे बढ़ता है? मिथ्या परिणामों के सहकार से बढ़ता है, मिथ्या परिणाम के सहकार से बढ़ता है। ज्ञान आवरण, अनंत ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहन जी दर्शन मोहन में अंदर जी अपने चेतन स्वरूप की सुरक्षि से विस्मृत, अपने अखंड ज्ञान स्वभाव की अनंत सत्ता से विस्मृत क्या कर रहा है? देवान इंद्रिय विषय रूप विपरीत भाव में परिणाम दर्शन आवरण, ज्ञान आवरण, फल अनंत काल तक निरोध किया जाता है।
रिजल्ट देख रहे हो अपना, आएगा सम्यक देखता है। कौन सी धारा उपयोग है? निरंतरता से कौन सी धारा है? उद्गल के परिणामों के सहकार की, ज्ञान मन पढ़ने की। कुछ लोगों की तो बनी है निरंतरता से, बहुत बनी है, लेकिन बाकी लोगों से भी चिन्ह रहे हैं। कौन सी धारा है किसमें? कसाय रूप सहकारिता की, जैसे चैतन्य स्वभाव के बोध की। देखो मोक्ष का मार्ग क्या है? दर्शन उपयोग में पहले ज्ञान उपयोग, फिर दर्शन उपयोग, दर्शन उपयोग से चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, आदि दर्शन, केवल दर्शन, इन चार दर्शन के भेद से अपने अभेद ज्ञायक स्वरूप की सुरक्षित है निरंतर ज्ञान उपयोग का जो चलन है उसका नाम है मोक्ष मार्ग। यदि एक समय के लिए भी ज्ञान उपयोग, फिर से बोल रहा है, एक समय के लिए भी ज्ञान उपयोग रुकता है, उस समय के लिए जीव का मोक्ष मार्ग आगे हुआ। चार प्रकार के दर्शन है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अस्थि दर्शन, केवल दर्शन। अब जिसकी जो पात्रता है उस पात्रता के अनुसार, दर्शन उपयोग के अनुसार जीव अपनी दृष्टि में जिस समय अपने ज्ञायक स्वभाव को देखता है, ज्ञायक स्वभाव को जोड़ता है, इस ज्ञायक स्वभाव को जोड़ने से उसका ज्ञान उपयोग निरंतरता से चलता है। उस निरंतरता से चलने वाला ज्ञान उपयोग है, ज्ञान उपयोग की निरंतरता का नाम है मोक्ष मार्ग। और यदि इस ज्ञान उपयोग की निरंतरता में अंतराल आ रहा है, इसका अर्थ है इस समय उस जीव का मोक्ष मार्ग आगे हो गया, और मोक्ष मार्ग आगे हो गया उसका मतलब है उसके जितने कर्म धाराओं का भेद। तो गिरोह में दो धारा हमेशा है साधक के जीवन में, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा। लेकिन यदि ज्ञान धारा विलुप्त हो गई, इसका मतलब कर्म धारा का संहार। भगवान कर्मधारा का सहकार दुबे पत्थर। कहाँ जाओगे? जागृति क्यों नहीं आ रही? देखो गुरु महाराज ने तो इतना अच्छा उपाय दिया है जो कहीं किसी ने नहीं दिया। राघव चाहम मोहन चाहम, भैया जो तुम्हारी प्रीति है, जो तुम्हारा प्रेम है, जो तुम्हारा लाभ है, जो तुम्हारा मोह है, जो तुम्हारी अंतरंग परिणतियां लोभ है, जो तुम्हारी अंतरंग परिणतियां इन विभाव परिणाम के लिए मंडल रही है, उस अंतरंग परिणतियों को, उन स्वार्थ लोभ, उन भाव को अपने चेतन स्वभाव की ओर मोड़ो। तुम जानो ना, मेरे भगवान के वचनों को सुन के जानो ना कि मेरा परम है अज्ञानियों का राग करने में नहीं है, अपने विज्ञान में चेतन स्वभाव को सदरूप से करने में, ज्ञान में सत्ता से करने में, दूसरा स्वभाव से करने में। परिणति क्यों नहीं मुक्त हो रही, परिणाम क्यों नहीं पलट रहा है? वो उपयोग में चलता ही है ना, मुझे कहा उपयोग में चलता है, उपयोग में चल रहा है ना। उपयोग में पुत्र का मोह का भाव चलता है तो पुत्र झूठता है। भगवान उपयोग में अपने ज्ञान स्वभाव के मोह का भाव चलने लगे, क्या जुड़ेगा? इससे सरल उपाय कहाँ से लाओ? इससे सरल उपाय कहाँ से लाओगे? जो रात से तुम्हें संसार ढूंढता है, जिस रात से तुम्हें संयोग ढूंढते हैं, जिस रात से तुम्हें ये अचेतन जड़ पुतगल का सहकार निरंतर बना हुआ है, भगवान उपयोगी तो उस रात के साथ सहयोग में जुड़ रहा है ना। इस उपयोग में इन्हें भगवान की वाणी को ग्रहण करके, हर वस्तु के स्वरूप को जान के, क्रमबद्ध अवस्था का बिल्कुल यथार्थ निर्णय करके ये जान लो कि मेरी आकांक्षा है, मेरी चेतनता में है, तो भागवत अपने शुद्ध स्वभाव से राग कर लो। जब शुद्ध स्वभाव से राग करोगे तो क्या जुड़ेगा? उपयोग में क्या जुड़ेगा?
जिससे राग करोगे वो झूलेगा, और सिद्ध स्वभाव झूलेगा तो स्वानुभूति तो होगा। उपयोग एक है, उपयोग में दो धारा नहीं, उपयोग में 8 धारा चलती है, और 8 ही असल चलती है। 8 धाराओं को निरूपण करके बता सकता हूँ। हाँ, मोट भगवान उपयोग है तुम्हारा मूल के हेड ऑफिस। हेड ऑफिस है तुम्हारा भगवान। तुम्हारे हेड ऑफिस में क्या काम चल रहा है? संसार परिभ्रमण रूप कर्मों का आवरण या संसार को क्षय करने रूप दूसरा स्वरूप का अवलंबन, क्या काम चल रहा है? हेड ऑफिस में कहाँ व्यस्तता है? कौन से कर्मचारी है? मिथ्या दर्शन, अज्ञान, कुज्ञान या श्रीमती सुंदर समय दर्शन सहानुभूति, कौन से लोग का काम कर रहा है? इस हेड ऑफिस के कर्मचारी दुष्ट मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या तारीफ है, या इस उपयोग के हेड ऑफिस के कर्मचारी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक तारीफ? कौन है कर्मचारी? जीवराग स्वभाव की रुचि है, आत्म स्वभाव के उत्थान की भावना है, अपने अनंत चेतन स्वभाव की रुचि है इस हेड ऑफिस के कर्मचारी, या फिर ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, ऐसा नहीं तो वैसा, अनंत प्रकार के विकल्प और देश परिणाम? कौन है कर्मचारी समाज? क्योंकि जैसे कर्मचारी जैसे अधिकारी देश अपना। कौन बैठा तुम्हारे हेड ऑफ उपयोग के हेड ऑफिस में? किसका राज चल रहा है? किसका चल रहा है? अज्ञान परिणति, विज्ञान परिणति होता। भगवान यदि इस हेड ऑफिस में सम्यक परिणतियों का साम्राज्य चलेगा तो स्वानुभूति आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इस हेड ऑफिस में यदि मिथ्या परिणतियों का साम्राज्य चलेगा तो स्वानुभूति को कोई ला नहीं सकता, क्योंकि मिथ्या सबसे बड़ा देवी है। मिथ्या की अवस्था में स्वानुभूति प्रकार में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती और नहीं हो सकती। लगा लो तो कितना जोर लगा है, हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहा? सम्यक मिथ्या की परिभाषा तो बहुत बड़ी होंगी तुमने, लेकिन अपने उपयोग में प्रयोग में कभी नहीं देखा। शास्त्र तो बहुत प्रक्रिया होगा, सब बहुत स्वाध्यायी चीज है, खूब स्वाध्याय काम करते हैं। बेटा तो तुमने बहुत होगा, लेकिन अपने उपयोग की सहानुभूति में नहीं देखा होगा। भगवान उपयोग की धारा मिथ्यात परिणति रूप चल रही है, तो सम्यक भी स्वीकार कर रहे हैं। मिथ्यात मेरे चित्त में डूब रहा है, सम्यक मिथ्यात है। मैं कहूँ कि मुझे अपने निर्विकल्प सहानुभूति का अनुभव हो जाए तो 3 साल का अनुभव होने वाला। अब तो चेता भगवान जी चितो लो अपने आप को। अब के मूढ़ा चिंतनी काय की चिंता करें? ज्ञान श्री भेरूगा, ज्ञान श्री के भेद को जानो। मूर्ख यदि अभी मूल का जीवन निकाला तो त्रस पर्याय का अभाव कर बैठोगे। भगवान अब तो अपने ज्ञान श्री भेद ज्ञान से अपने ज्ञान स्वरूप को लखो, अपने झूठ स्वरूप को लखो। भगवान जी ऐसे अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप का भान भी तुम्हें चलते चलते आता है। यदि आता है तो बताओ, यदि आता है तो ये हो नहीं सकता कि सहानुभूति तुम्हें ना होती। उससे देखते अपने ध्रुव स्वभाव की सुरति तुम्हें आती है, यदि आती तो बताओ मुझे। यदि आती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उपयोग में अपना चैतन्य चमत्कार प्रकाशित ना होता। आती नहीं, आती सुरति, आती खबर, जायज नहीं भगवान। उपयोग का विभाजन कर रखा है तुमने, मोहे में, राग में, पुत्र और परिवार में। उपयोग एक ही है, लेकिन तुम लोगों ने खंड 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 कुदरत पर्याय के साथ बांट सका, खंड 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 करके विख्यात पर्याय के साथ बांट सका, खंड 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 करके कर्म सहयोग के साथ बांट सका है। अब इस उपयोग को अखंड चेतन स्वभाव की स्थिति चाहिए, तो उपयोग को तुमने खंड खंड में बांट सका है। अखंड स्वभाव की स्थिति कहाँ से आएगी?
जिस उपयोग को अखंड ज्ञान स्वरूप का अनुभव चाहिए, उसमें खंड खंड कल्याण को देखने में लगा रहा है, खंड खंड परिणमन को देखने में लगा रहा है। अब तुम कहो ऐसे खंड खंड कल्याण परिणमन को देखने वाले उपयोग में अखंड भी प्राप्त भाव की अनुभूति हो जाए, जीवन में सरल जाओगे तो अनुभूति के लिए होने वाली तरफ जाओगे अपने दर्शन के लिए, हमें दर्शन होने वाला है। क्योंकि जो अखंड है, मुझे अखंडता का देवा का तो अनुभव करना है, हमने उसी के इच्छा कर दी। किसी को देश परिणाम के साथ भेज दिया, किसी को कर्ता भाव के साथ भेज दिया, किसी को भोक्ता भाव के साथ भेज दिया, किसी को काम क्रोध भावनाओं के साथ भेज दिया। हमने अपने उपयोग को एक एक करने की जो पर्याय परिणाम चल रहा है, जो क्रमबद्ध निश्चित है, उसमें अपना तो ममत्व के साथ हिस्सों में बांट दिया। अब इस बटे हुए उपयोग में सहानुभूति के फूल मिलना तो असंभव, विपरीतता हो नहीं सकती। भगवान जी अच्छा लग रहा है क्या इन सब विषयों को सुन के? सहानुभूति से उत्पन्न होने वाले विषय हैं क्या? इन विषयों को सुन के परिणति कभी अपने भीतर स्वभाव में लेती है? भगवान आत्मा समय रहते सत्य को सुन लिया, अब तो गलती से क्या भूल में मैं कभी अपने स्वभाव का स्मरण नहीं करूंगा। एक समय के लिए मैं इन विभाग परिणामों को अपने चित्त में स्थान नहीं दूंगा। उपयोग में बस एक का साम्राज्य होगा, इसका जो था, जो है, जो रहेगा, ये कर्मधारा भी तो आएगी। मैंने कहा ना, उपयोग में दो हमारा समान है, एक ज्ञान धारा, एक कर्म धारा। तो कर्म धारा ही क्यों दिखती है, ज्ञान धारा क्यों नहीं दिखती? जिसकी जैसी रुचि उसको वैसा करता है। हमें क्या में कर्म धारा की रुचि है, जिसमें कर्म धारा वो कोई दिखती है। हमें ज्ञान धारा की रुचि है, कर्म धारा, ज्ञान धारा, ज्ञान आनंद, ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप की रुचि थी। रुचि अनुकूलता, रुचि कर्मधारा की है तो कर्मधारा रुचि है तो कर्मधारा के अनुसार पुरुषार्थ होता है। रुचि ज्ञान धारा की होती तो ज्ञान धारा दिखती तो ज्ञान धारा अनुसार पुरुषार्थ होता। देखिए तो कब दिखेगी रुचि, तो कब आएगी? मेरे भगवान जी हमारे सत्य तो लगे, सुनते हो, कहते हो सत्य लोग तुम्हारे अंतर से सत्य नहीं लगती। आत्म कल्याण करना कहते तो हो, आत्म कल्याण करने के लिए सम्यक भावनाओं की प्रचुरता चाहिए, तो भावना की प्रचुरता तुम्हारे अंदर से नहीं आती। बुद्धि का विकल्प तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन भावना का कुछ उत्पन्न नहीं होता। खूब सारा समझने का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन अब भगवान कुछ नहीं समझना। अपनी अनंत भाव की पुष्पांजलि पे, अपनी अनंत सहज कोमल भावनाओं से वो भगवान आत्मा करते हैं। परिणाम कोमल परिणाम उत्पन्न नहीं होता, तो जब तक हृदय में कोमल परिणाम उत्पन्न नहीं होगा, एक वक्रता रूप भाव, वक्रता रूप परिणामों से मुक्ति कहाँ से मिलेगी? भगवान होता कोमल भाव, कोमल परिणय उत्पन्न, यही भाषा नहीं होता उत्पन्न। कभी 24 घंटे का लिस्ट तो निकाला उसने, कितनी देर सम्यक की भावना उत्पन्न होती है और कितने पूरे 24 घंटे कितने मिथ्या की अनुभूति में बन जाता है। अपना पल्ला बराबर करोगे ना, अरे चलो ओरिजिनल सम्यक तो अनुभूति को छोड़ो, मैं संस्कारों की बात करता हूँ। संस्कार जो कि मोक्ष का कारण नहीं है, उनकी बात करता हूँ। कितने समय तुम सम्यक संस्कारों की अनुभूति करते हो, जिससे दोबारा जन्माने का समाधान मिल जाएगा, और कितने समय तुम मिथ्या भाव की अनुभूति करते हो, जिससे तुम्हें 3 साल में जन्माने सुनने ही नहीं मिली। मैं तो बहुत स्थूलता से बोल रहा हूँ, इतनी स्थूलता से बोल रहा हूँ कि जो बिल्कुल बिल्कुल स्थूल है, जिससे निर्माण का कोई संबंध नहीं, वहां से कह रहा हूँ। हे पुरुष,
नहीं है ना? इतनी स्थूलता पे होश नहीं है तुम्हें, यहाँ सूक्ष्मता में सहानुभूति की बात को कहाँ से करें, किससे करें? तो तुम स्थूलता पर ही जान रहे, सूक्ष्म परिणामों को कैसे जाना है? नहीं आएगी जागृति, अभी भी होश नहीं आ रहा, अभी भी गलती समझ में नहीं आ रही, अभी जब रुचि समझ में नहीं आ रही। खूब कहते हैं हमें भगवान आत्मा की रुचि है, हमें शुद्ध देखने की रुचि है। हमने तो सिर्फ शुद्ध देखने सुनी है, बस अच्छे प्रकार की बड़े विद्वानों को सुना है, अच्छे ऐसे वक्ताओं को सुना है, सब आत्मानुभूति संपन्न है। हाँ भैया, वो तो सब आत्मानुभूति संपन्न है, लेकिन तुम तो वही के वही हो, तुम्हें तो आत्मानुभूति से कोई लेना ही लेना नहीं। 1 घंटे का मनोरंजन होना चाहिए बस। क्या धर्म कराए ना भगवान, धर्म डर लगता है कर्मों से, लेकिन करते जिनका कर्म हो, लेकिन 1 घंटे आके ताकत मिल जाती है। क्या ताकत मिल जाती है? तुम लिया भगवान तो धर्म कर लिया, है ना? इतना ही ना, इतना ही ना धर्म की परिभाषा समाएगी है। शिक्षा में आके 1 घंटे चर्चा सुनना, बस इसे तो धर्म कहते हैं। यही धर्म का स्वरूप है। तो क्या चेतना लक्षण धर्म, चैतन्यता धर्म का स्वरूप है। कितनी देर रहती बताओ? चेतना लक्षण धर्म, चेतना धर्म का स्वरूप है। कितनी देर चैतन्य में रहते हो, चैतन्य की अनुभूति में रहते हो, चैतन्यता के बोध में रहते हो, चैतन्य में स्वभाव की सहानुभूति में रहते हो। कितनी देर? 1 घड़ी, 2 घड़ी नहीं। ओ भगवान, 24 घंटे में तो 24 मिनट भी नहीं। कहाँ जाओगे भगवान? ध्यान आया था? 24 घंटे 24 मिनट भी नहीं। कहाँ की तैयारी? चित्त तलाशी, निगोद जी दूसरे से पूरा खाएगा कर्मों का, घाटिया कर्मों का कहा जाएगा। ऐसा सुख कहते हो जिसके अंदर प्रकाश की किरण मिल रही है, अक्षर के अनंत व्यवहार। पेट एक बार पेट तो पेट उसका ताला ही नहीं खुलता, और सूत्र का ताला ही नहीं खुलता। वो लॉक है। कभी कल्पकाल में किसी एक जीव भाड़ के भांति उतर जा, चने के भांति भगवान उछल जा, नहीं तो सूचता लॉक बंद तो खुलने का दोबारा कोई कारण, फिर भी याद नहीं आती भगवान। कितना ही सुना लो आप भगवान, कितना ही बता लो आप, सूक्ष्म तो सूक्ष्म चर्चा कर लो, उपयोग की परिणतियों के सामने जैसे प्रोजेक्टर को दिखाते हैं ना, देखो ये अलग अलग अलग, ये अज्ञानता है, ये ज्ञान है, ये अपराध है, ये पुरुषार्थ दिखता है, ऐसे उपयोग की स्क्रीन पर तुम्हें दिखा देते हैं कि देखो ये प्रमाद है, ये अज्ञानता है, ये तुम्हारी मिथ्या परिणति है, ये तुम्हारा मिथ्या भाव है। तुम ऐसे अपने उपयोग की स्क्रीन पे उन भाव को देखने के बाद भी क्या कभी भयभीत होकर स्वभाव से हो जाते? इतनी सूक्ष्म चर्चा, उसके बाद भी सूक्ष्म प्रभाव में उतरते हैं। अच्छा नहीं, कोई कहा हमें तो समझ में नहीं आया, तो मुझे इस पूरी चर्चा में एक शब्द बता दो जो समझ से बाहर। कोई कहा कि कुछ ही समझ में नहीं आया, इतनी ऊंची चर्चा, इसका बता दो कि क्या समझ में नहीं आया, एक शब्द बता दो। सब कुछ समझ में भी आ गया, फिर भी बाहर जाके कहना तो यही है कि कुछ समझ में नहीं आया, है ना? पानी क्यों कहते हो? क्योंकि अपने आप को नजर चुराने के लिए भगवान की वाणी सुनी, समझ में आ जाती तो आचरण करना पड़ता। एक बात कह दो कि समझ में नहीं आया तो ना आचरण करने की गुंजाइश,
न निर्वाण की कोई बात। एक बार बाहर जाकर बोल दो कि हमें तो समझने नहीं छुट्टी। सबसे अच्छा उपाय है प्रवचन सुनने जाओ, 1 घंटे सुनो और 1 घंटे बाद कह दो। इतनी ऊंची बात बोलते हैं भगवान कि हमारे अंदर ही क्या होगा, ये मुक्त कायदा मुक्त होगा। जो 1 घंटे सुना है जिन्हें भगवान की वाणी, अब उसे बताने की ताकत तो थी नहीं, तो यहीं यहीं भरा दो, 40 में भरा दो, घर कुछ लेके जाने ही नहीं है, यहीं भरा दी। भैया हमें तो समझिए, अब लगे रहेंगे हम अंदर मोह माया में, अब लगे रहेंगे आराम से अज्ञान में, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सताए और मिथ्या भाव में अनुरक्त, हमें तो समझ नहीं आता इन्हें भगवान क्या बोलते हैं, हम समझ में नहीं आता। जिनवाणी क्या कहती है हमें सुनने में नहीं आता। ये गुरु महाराज क्या बता रहा है ये हमारे अनुभव पड़ते ही नहीं। क्या कहें तो समझिए, सबसे मुक्त होने का सबसे अच्छा उपाय है, किसका अच्छा उपाय है। तो समझदार जीव ऐसे उपाय को जरूर ढूंढ लेता है जिनसे बच के भग जाए, लेकिन ऐसे उपायों पर नहीं ढूंढता जिससे अज्ञान मिथ्या चल जाए और यही बेटे बेटे अनुभूति खत्म हो जाए। ऐसे विचार नहीं आएंगे, इतने समय ये विचार आएंगे हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हमें तो ये कर देते हमको कल ऐसे विचार जरूर आएंगे, लेकिन ऐसे विचार नहीं आएंगे। भैया इस समय को ऐसी भावना कर देते अपनी हरी सम्यक की अनुबोधना हो जाती, सत्य को सत्य देके कम से कम सत्य का संस्कार बन रहा है। ऐसा पुरुषार्थ नहीं करेगा, कैसा करेगा, भागो ना निकलो। क्यों निकलो, क्योंकि होना कह रही है ना कि चतुर्वती परिपूर्ण होना कह रही है। भगवान खुद की रुचि भी नहीं है, स्वयं को पुरुषार्थ भी नहीं है, काल पंचमो है, चपल अनेक रूप सार्वत्र मिथ्या विषय और कपल कल्पनाओं का आडंबर का ज्ञान पहले हुआ, सहयोग भी लेते हैं, रुचि भी लेती है और आत्म कल्याण की कोई भावना नहीं। तुरंत प्रमाण आलस प्रपंच फैलता है और जीव मिथ्या के साथ बहता चला जाता है, अज्ञान के साथ बहता चला जाता है। तुरंत चारों तरफ अनुकूलता है, संसार में चारों तरफ मिथ्या की अनुकूलता है, स्वभाव की अनुकूलता तो एक जिनवर प्रभु की देशना में, सदगुरु की शरण में या अपनी आत्मा की अनुभूति, 3 जगह की स्वयं की आत्मा की अनुभूति, जय भगवान की देशना, सच्चे वितरण का अनुकरण, जैसे गुरुओं की शरण, बस 3 जगह है आत्मोन्नति का काम। बाकी चारों तरफ मिथ्या की पालना, चारों तरफ सपोर्ट करने के लिए तैयार है संसारी जीव, संसार के परिणामों के लिए, लेकिन जिन मार्ग में उत्थान के लिए एक जिनवाणी का विस्फोट करने वाली है। जिनवाणी के लिए समय नहीं, मिथ्या के लिए 24 घंटे है। भगवान आधी रात में तो कहो 1000 का फायदा होगा या 2 लाख का, तो फायदे की बात कहो, आधी रात में कहो हम तो तैयार, लेकिन आत्मोन्नति की बात तुम तो दिन में भी मत कहो भगवान, तुम तो चैत्यालय में भी मत कहो, चैत्यालय में भी तुम ऐसा कोई मंत्र बताओ, ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारे घर के सारे काम बिल्कुल टनाटन हो जाए ना भगवान जी, घर की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चलने लगे। यहाँ भी ऐसा कोई मंत्र बताओ, ऐसा कोई मंत्र बताओ जिसे हम घर में पढ़ते रहे, भगवान हमें काम भी ना करना पड़े, अपनी जगह बैठे रहे, हमारे सारे काम हमारे एक इशारे में हो जाए ना। भावना तो एक ही भगवान, उनकी लोलुपता, सुख परिणामों की वक्रता, भावनाएं तो ऐसी है तुम्हारी, लेकिन अफसोस ये तुम्हारी भावना तुम्हें निरंतर पाप बंद करा रही है, दुर्गति की ओर ले जा रही है। पाप बन रहा है और ज्ञान दर्शन आवरण से दुर्गति की ओर जा रहा है। भावना तुम्हें सुख प्राप्त करने की है, लेकिन अफसोस अज्ञानी बेचारा
भावना सुख पानी भी करता है, लेकिन उसके भाग में पुण्य का बंध भी नहीं आता। तो पाप में जीवन से पाप कहीं भी चला जाता है, दुर्गति भागना। अभी भी नहीं लग रही है? रहिए अभी भी क्षेत्र में दशावत कहते हैं, ये भी जिसकी ये है अर्थात जिसकी हितकारी दृष्टि है, बिली को मिला गई, उसकी हितकारी दृष्टि मिला गई है। मेरे आत्मा का उत्थान कहाँ है, मेरी आत्मा का पतन कहाँ है, ऐसी हित का विचार करने की दृष्टि ही दिया। जिस व्यक्ति की अपने हित का विचार करने की दृष्टि ही मिला गई हो, उस विचार को मिथ्यात्व के अलावा और क्या दिखेगा? उसे अज्ञान को ज्ञान के अलावा क्या दिखेगा? कैसे जागृत करें? समय बताओ, समय 1 घंटा हो गया। समय कहा सत्य को साधने के लिए समय लिमिटेड 1 घंटा, और यहाँ 1 घंटे करने के बाद तो ऐसे भूल जाएगी कि 24 घंटे उसकी याद ही नहीं आएगी, क्या समझ है उसकी सूरत ही नहीं आएगी कि क्या बताया था। उस चेतनता का भान ही नहीं आएगा जिस चेतनता की पूरी महिमा कही गई थी। उन गुणों का स्मरण ही नहीं होगा जिन सम्यक गुणों का यहाँ दर्शन कराया गया था। उन सम्यक परिणामों का, कोमल परिणामों का उदय नहीं होगा जिन कोमल परिणामों के लिए बार बार प्रेरित किया गया था। लेकिन क्या होगा? कोई कपाल, कोई अज्ञानता, कोई मिथ्या। किसी जाओगे भगवान? कहाँ? मोक्ष नर्क तो जाओगे, मोक्ष कैसे जाओगे बता? किससे जाओगे? आत्मोन्नति कैसे करोगे? स्वानुभूति कैसे करोगे? स्वानुभूति अपने तत्व का नित्य प्रकाश कब होगा तुम्हारे अंतर में? वस्तु स्वभाव धर्म, अनंत बार पढ़ लिया कि वस्तु का स्वभाव धर्म है, लेकिन भगवान वस्तु अर्थात धर्म, धर्म अर्थात आत्मा, आत्मा अर्थात चेतना, चेतना का भान नहीं आया तो काय का वस्तु का स्वभाव धर्म। अचेतन जड़ खुदगर परिणामों के भान में लगे हो, वो भी नहीं पढ़ लेने से कोई वस्तु स्वभाव धर्म थोड़ी ना होता। आचरण में आए, चेतन स्वभाव का भान आए, वस्तु अपने धर्म स्वभाव कभी नहीं छोड़ती। ये तो अमिट सत्य है, लेकिन समाई नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अचेतनता के स्पर्श रस गंध वर्ण प्रपंच भाव नित्य परिणाम इसके भेदन में इतने संयुक्त हो कि तुम्हें धर्म की परिभाषा को ही गौण कर दे, याद ही नहीं आती। अच्छा बताओ, सही बताओ, वस्तु मतलब आत्मा होता है, द्रव्य होता है, द्रव्य होता है ना, तुम द्रव्य हो ना, चैतन्य में आत्म द्रव्य हो ना, तो वस्तु स्वभाव धर्म अतः चेतनता स्वभाव धर्म। अब तुम्हारा चेतनता का स्वभाव है जवाब दो, ये चेतनता का स्वभाव नहीं। इसीलिए मैं इतनी देर से बता रहा हूँ भगवान, वही तो कह रहा हूँ, इतनी देर से वही तो सुना रहा हूँ भगवान जी कि वो जो तुम सत्य को नहीं देख पा रहा है, जो तुम सत्य को नहीं जान पा रहा है, जो तुम सत्य की अनुभूति नहीं कर पा रहा है, वो तुम्हारी खोपड़ी का जंजाल है, इस कारण नहीं हो रही तुम्हें सत्य की अनुभूति। वो तुम्हारे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का प्रकोप है कि वो तुम्हें सत्य की अनुभूति नहीं हो रही। वो तुम्हारी अज्ञान से तुम्हें प्रेर रही है जो तुम्हें सत्य की अनुभूति नहीं हो रही। नहीं तो सत्य प्रकाश वस्तु स्वरूप तुम्हारा स्वभाव है, चेतना तुम्हारा स्वभाव है, वितराग तुम्हारी अनादि अनंत सत्ता है। उससे तुम्हें अनुभव करने से कौन हो सकता है? उस अनुभूति से तुम्हें कौन वंचित कर सकता है? तुम्हारे शुद्धात्मा के प्रकाश से तुम्हें कौन वंचित कर सकता है? वो ही नहीं कर सकता। बस बात की है
सत्य की स्वीकारता अंतरंग में, अंतर परिणतियों में नहीं देख रही। उन परिणतियों को तो फटकारा जा रहा है, उन परिणतियों को तो ललकारा जा रहा है, उस अज्ञानता को तो घात दिया जा रहा है। जो अज्ञानता अनंत काल से जीव को घात कर रही है, जो अज्ञानता अनंत दर्शनवाणी ज्ञानावाणी अंतरा मोहिनी कर्म के रूप में तुम्हारी चेतना को निरंतर घात कर रही है, नित्य परिणामों से घात कर रही है, मोह के परिणामों से घात कर रही है। उस घात को रोकने के लिए भगवान अपना निरावरण चेतन ज्ञान स्वभाव, उसकी अनुमोदना तुमसे हो जाए, अपना शुद्धात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा समेता तुम्हारे अंदर है, उसका सहकार तुम्हें हो जाए। जिन्हें भगवान की वाणी जैसा कह रही है वो वाणी तुम्हारे हृदय गांव में जाकर स्थापित हो जाए, इसके लिए इतनी देर की चर्चा है, इसके लिए इतना संबोधन है, इसके लिए तो इतनी प्रभावना है, इसके लिए तो इतनी रुचि की बात है, लेकिन हो रही है, हो रही है, हम कर हो रही है। आत्म स्वभाव की प्रति आ रही है, आत्म स्वभाव की लगन आ रही है, ठीक है, इसको आत्म स्वभाव की लगन आ रही है, पता नहीं लग रही है कि जायक ही मेरी परिणति है, जायक ही मेरा रूप है, जायकमयी चेतना ही मेरा शुद्ध स्वभाव है। भगवान यदि एक पल के लिए भी मैं अपनी गायक सत्ता का विस्मरण करता हूँ, एक क्षण के लिए भी मैं अपने प्रकाशित जो भगवान आत्मा को भूलता हूँ, यदि एक पल के लिए भी मैं किसी मिथ्या क्रिया मिथ्या परिणाम के प्रकार में जाता हूँ, तो इसका फल मुझे ज्ञानावाणी और दर्शनावाणी कर्म का अंतराय मेरी चेतना में आ जाए। ज्ञानावाणी दर्शनावाणी रूप कर्म मेरी चेतना में छा जाएंगे और अनंत काल के लिए मैं एक इंद्रिय पर्याय में चला जाऊंगा। भान आता है जब मिथ्या देह की आसक्ति, देह की तो वस्तु क्रियाओं में संलग्न होते हो, जब भान आता है कि सुख अशुभ दोनों संसार का मूल है, और इन परिणामों से, इन क्रियाओं से मैं अपनी चेतना को निरंतर आवरण के रूप में क्या कर रहा हूँ, कर्म के उद्गल आवरण के रूप में उसके ऊपर कर्मों को लादता जा रहा हूँ, लादता जा रहा हूँ, और इन कर्मों को लादने का परिणाम अपनी श्रद्ध पर्याय का घात करके दो इंद्रिय तीन इंद्रिय पर्याय में कैसे होगा आत्मा का उत्थान, कैसे होगी आत्म स्वभाव की जागृति, कैसे होगी चैतन्य स्वभाव की जागृति, कैसे आएगा निरंतर नित्य स्वभाव का बोध। शाश्वत चैतन्य नहीं करते, शाश्वत मुझे क्षणभंगुरता नहीं है, मुझे नश्वरता नहीं है, मुझमें जड़ता नहीं है। जड़ता तो उत्पन्न होने वाला राग से मोह का परिणाम मेरा परिणाम ही नहीं है, मेरा परिणाम जायक में चैतन्य स्वभाव, जायक में शुद्ध सत्ता है, जायक में मेरा ब्रह्म स्वभाव है जो अनादि और अनंत है। कैसे प्रकाशवान स्वरूप अर्थ सुवर्ग सर्व अंग अंग अपने सर्वांग में ऐसा अर्थ स्वरूप का प्रकाश दिखाई देता है। यह बस देह और देह की क्रिया, शुभ परिणाम या अशुभ पाप रूप भाव, बस इसमें इसी से ही आता है जायक सत्ता का बोध, जायक मई सिद्ध भगवान, जाता दृष्टा भगवान आत्मा, वस्तु स्वभाव धर्म, मेरा द्रव्य अनंत गुणों से भरा पूरा है, मेरी वस्तु मेरी चैतन्यता मेरे पास है, मेरा स्वरूप मेरा दर्शन ज्ञान स्वभाव है, मेरा दर्शन ज्ञान स्वरूपी चैतन्यमयी परमात्मा हूँ, अनंत स्वरूपी मेरी सत्ता है, निराकार मेरा स्वरूप है, ऐसा निराकार शाश्वत शुद्ध चैतन्य ब्रह्म स्वरूप है, अनादि को अनंत शक्तियों को जैसे देवत्व का भाव आता है, देवत्व पराधीन का गुलामी का भाव तो आता है, किंकर परिणाम उत्पन्न, गुलामी का भाव तो आता है, किंकर पराधीनता का भाव तो आता है, गुलामी कर्मों की गुलामी, पराधीनता जड़ता का भाव तो आता है, अनादिकाल के शरीर की आदि की क्रियाओं का गुलामी रूप परिणाम से उत्पन्न होता है। लेकिन कभी देवत्व भाव, देवत्व का भाव उत्पन्न होता है, कभी कहा देवालय को ही
देवत्व का भाव उत्पन्न होता है। तो अहम देव मध्य देवत्व का भाव उत्पन्न होता है। मानववान लोगवान भगवान प्रभुता का भाव उत्पन्न होता है नहीं। भगवान जब प्रभुता का परिणाम ही उत्पन्न नहीं होगा तो अनियंत्र प्रभु जैसे जीत राज कैसे बनोगे, सर्वज्ञ कैसे बनोगे। जिनको प्रभुता का परिणाम उत्पन्न होता है वो प्रभुता को प्राप्त करते हैं, और जिन्हें पामरता का परिणाम उत्पन्न होता है वे जीत अनंत काल तक जिंदगी संसार नहीं, जैसे कीड़े मकोड़े दिल दिलाते हैं जैसे चतुर्वेदी संसार नहीं दिल दिलाते। देवत्व का भाव जागृत नहीं होता, देवत्व का परिणाम उत्पन्न नहीं होता, और पराधीनता के भाव से छूटते नहीं हो। वह मोक्ष कौन ले जाएगा? कोई विमान आएगा क्या आसमान से? कोई तीखल कर आएंगे? खुद के सिंहस्थ स्वभाव को जानना पड़ेगा, स्वयं सिंहस्थ की साधना करनी पड़ेगी, स्वयं रत्नात्रय स्वरूप को जानना पड़ेगा, इस चैतन्य में बगिया को खुद खिलाना पड़ेगा, खुद चिदानंद के आनंद से आनंदित होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि मेरी चैतन्य बगिया में अनंत चैतन्य के पुष्प गिरते हैं, मेरी चैतन्य बगिया में, मेरी चैतन्य सरोवर में परमानंद का वैभव उत्पन्न होता है, मेरी चैतन्य बगिया में सुख शांति और असीमित अनंत गुणों का भंडार है। और ये उपयोग यदि चैतन्य बगिया से संपन्न रहेगा तो अपनी आत्मोन्नति अर्थात आत्मोत्थान करेगा। यदि उपयोग में कसाई की आग जलती रही, उद्गल के चिंतन और विकल्पों का अनुवाद लगा रहा, जिन वचनों का भान नहीं आया तो आत्मा का पतन होके वहां की दुर्गति की ओर आता भान। तो ये पूरे काल में खुद समय समान, घड़ी का समय समान, लेकिन तुम्हें समय साल में चेतना भी खत्म हो जाती है क्या? एक घंटे बीतते भी अपने समय साल करो का बोझ भी खत्म हो जाता है। समय बाहर का घड़ी का समय अनंत काल बीत गए, अनंत काल परिणमित हो गए, अनंत काल परिणमन समय तो पंचपरावर्तन को अनंत काल से बीत गया, लेकिन क्या तुम्हारा समय साल तब से भी बीत जाता है? ये विगत हो जाता है, विगत पुराना खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये भी देती है क्या? भगवान घड़ी का समय तो बीतता है, लेकिन समय का सत्य कभी, समय साथ शब्द कभी नहीं जीतता। भगवान जो कभी नहीं जीतता अभिगत, अभिगत का अर्थात जो कभी नहीं जीते, जिसका कभी नाश ना हो, जिसका कभी देह ना हो, ऐसे अभिगत स्वरूप की तुलसी एक क्षण के लिए जाना है, कोई समय नहीं हो सकता। अभिगत स्वभाव की प्रतीति एक समय के लिए ना जाए, अभिगत स्वभाव का बोध एक समय के लिए ना जाए, भगवान भूलने भूलते थे। भगवान कोई संसार में परिवर्तन नहीं कर सकता। भगवान अभिगत स्वभाव को भूल के विगत जीत जाने वाले परिवार में तुम्हारा आकर्षण बना रहा तो इस संसार से तुम्हें कोई पार लगा सकता है। होश आया, अभिगत स्वभाव का भान आया कि वो मेरे स्वभाव है, अभिगत चेतना का होश आया कि वो मेरी चेतनता है। भगवान यदि पीछे अभिगत स्वरूप का होश आया हो, यदि अभिगत स्वरूप का परिणाम उत्पन्न हुआ हो, यही मुक्ति का मार्ग है, यही सद्गुरु की चेतना है, यही अनंत जैन भगवान का उपदेश है। अभिगत स्वरूप की परमात्मा है, चेतन स्वभाव का भगवान एक अज्ञान उपयोग की निरंतरता भी शुद्ध मोक्ष का भगवान है। बोलिए सद्गुरु महाराज जी शुद्ध चैतन्य सत्य भगवान आत्मा की